सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट विच इज रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट क्या होता है? ये काफी कॉमन ब्रेकआउट है इंडियन मार्केट्स में भी और फॉरेन मार्केट्स में भी। बट जो पर्टिकुलरली इक्विटी मार्केट्स होती है जैसे इंडियन स्टॉक्स एंड फॉरेन स्टॉक्स, उनमें ये काफी अच्छे से काम करता है। क्योंकि जो फ्यूचर्स ऑप्शंस जैसे गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, इन सब के फ्यूचर ऑप्शन जो डेरिवेटिव मार्केट्स होते हैं, इसमें काफी बार इसमें मैनिपुलेशन हो जाती है। बट इक्विटी मार्केट जो है, स्पेशली इंडियन इक्विटीज, उसमें ये काफी अच्छे से काम करता है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे। मतलब आर्ली 15 मिनट्स इन टाइम फ्रेम पे अगर आप अवॉइड करोगे, बट डेली टाइम फ्रेम्स, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम्स, इन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। फर्स्ट जो होता है, कोई भी स्टॉक, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में समझाऊं, वैसे तो बहुत तरीके के रेंज ब्रेकआउट्स होते हैं, बट अभी हम सबसे बेसिक वाले रेंज ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, जो कि एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बनाता है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टॉक ना एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। मानो एक स्टॉक है, ये 100 रुपए की इसने रेजिस्टेंस क्रिएट करी। अगर मैं इसमें 100, ये 100 रुपए का स्टॉक है, इसने यहाँ पे 100 रुपए की रेजिस्टेंस क्रिएट करी है। जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हो, ये 100 रुपीज की रेजिस्टेंस है। ये इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया इस पॉइंट पे। उसके बाद स्टॉक क्या करता है, नीचे फॉल करना शुरू करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आप कह सकते हो। यहाँ पे नीचे फॉल करना शुरू करता है। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे एक अपना सपोर्ट बेस बनाता है। ये वाला बेस जो है, इसे देखोगे, ये एक स्टॉक जो है, एक प्रोमिनेंट सपोर्ट होता है। यहाँ से स्टॉक को नीचे ना जाने को होता है कि वो नीचे नहीं जा रहा। यहाँ से नीचे जाने को रेजिस्ट करता है कि वो यहाँ से नीचे जाने को मना करता है। तो स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट पे बहुत देर तक होवर करता है। फिर क्या होता है, फिर स्टॉक में अंदर कंपनी में हम सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, बट फंडामेंटली कंपनी में कुछ भी चेंजेस होते हो तो कुछ ना कुछ, जो जिन प्लेयर्स को, जिन भी कंपनी के प्रमोटर्स को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो ये स्टॉक की एक टर्न अराउंड स्टोरी होती है। ये वाला जो फेज है, तो यहाँ पर जो स्टॉक है ना, वो एक टर्न अराउंड स्टेज है। यहाँ पे बड़े प्लेयर जो हैं वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक को ऊपर ले जाना शुरू कर देते हैं इस वाले पोर्शन पे। अब स्टॉक जो है पूरी ये राउंडिंग बॉटम, ये स्टॉक की हम रेंज बोलते हैं, इसलिए हम इसे रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं। तो स्टॉक जब वापस यहाँ पर आता है इस वाले पॉइंट पर, जो उसने पहले रेजिस्टेंस क्रिएट करी थी, तो ये बन जाती है पूरी इसकी राउंडिंग बॉटम रेंज। अब यहाँ से हमें जब स्टॉक का ब्रेकआउट मिलता है इस तरफ से, यहाँ से हमें जब स्टॉक का ब्रेकआउट मिलता है, तो ये हमारा होता है रेंज ब्रेकआउट। दिस इज कॉल्ड द रेंज ब्रेकआउट। अब इसमें काफी लोग होते हैं वो कहते हैं फर्स्ट टाइम में स्टॉक ढंग से ब्रेकआउट नहीं करता, रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। सब चीज होती है, बट पर्टिकुलरली मेरा सिस्टम ये कहता है कि अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, and अगर आपको फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अगर वो आपका फेवरेबल है, तो मैं ये कहता हूँ आपको फर्स्ट टाइम भी एंट्री लेनी चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा 3%, 4%, जितना भी आपका स्टॉप लॉस है। बट अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो अगर सेकंड टाइम जब ये ब्रेकआउट होगा, आप फिर एंट्री लोगे। जब भी ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, आपका आराम से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका अच्छा है, 1:3, 1:4, 1:5 अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको आराम से इसमें अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। या तो अगर आपको रीटेस्ट का वेट करना है, बट रीटेस्ट के वेट करने में कई बार मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, कई स्टॉक्स जिन्हें मूव करना होता है, वो आपको पर्टिकुलरली रीटेस्ट की एंट्री नहीं देते हैं, वो सीधा फर्स्ट मूव में ही मूव कर जाते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। वो रीटेस्ट एंट्री नहीं प्रोवाइड करते। जिन्हें मूव करना होता है, जिनमें मोमेंटम ज्यादा होता है, जिनमें इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इंटरेस्टेड होते हैं, वॉल्यूम बार्स अच्छे बन रहे होते हैं, वो सीधा फर्स्ट टाइम में ही मूव कर जाते हैं एंड वो आपको एंट्री का मौका नहीं देते हैं। तो ये हमारा रेंज ब्रेकआउट होता है। इसमें बहुत सारे तरीके के होते हैं, कुछ लोग का पेन हैंडल भी होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बट बेसिक रेंज ब्रेकआउट जो होता है, जो लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट होता है, या शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो ये रेंज ब्रेकआउट होता है। बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं वीकली टाइम फ्रेम में हो या मंथली टाइम फ्रेम में हो तो ज्यादा फेवरेबल होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे ही रेंज ब्रेकआउट्स अच्छे होते हैं, सारे ही रेंज ब्रेकआउट्स ट्रेड करने चाहिए। ये आपके सेटअप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो। अगर आप रेंज ब्रेकआउट कर रहे हो, तो आपको डेली पे भी करना चाहिए, वीकली पे भी करना चाहिए, मंथली पे भी करना चाहिए। डेली से नीचे अगर आप रेंज ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस कम होते हैं। बट सारे ही रेंज ब्रेकआउट, अगर कोई छोटी रेंज ब्रेकआउट भी होता है ना, जैसे ये तो मैंने आपको बड़े का एग्जाम्पल दिया, अगर मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, एंड अगर कोई ये बहुत छोटी रेंज भी बना रहा है ना, मतलब ये कोई बड़ी रेंज नहीं बना रहा, ये वाले ब्रेकआउट्स भी बहुत ज्यादा अच्छा मूव देते हैं आपको। डिपेंड क्या करता है ब्रेकआउट का, क्वालिटी कैसी है, उसमें एक्यूमुलेशन कैसी हो रही है। ये वाला जो फेज है आपका, इसमें बड़े प्लेयर्स कितना अच्छे से एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कितना ज्यादा बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद जो ब्रेकआउट आपको मिल रहा है, उसमें वॉल्यूम के जो बार्स हैं, वो कितने बड़े हैं।
ये वॉल्यूम के जो बार्स है उसमें के वॉल्यूम्स में कितनी स्ट्रेंथ है, जो वो ब्रेकआउट की क्वालिटी डिसाइड करता है। तो छोटे रेंज ब्रेकआउट भी अच्छा मूव देते हैं, बड़े रेंज ब्रेकआउट भी अच्छा मूव देते हैं, और बड़े रेंज ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं, छोटे रेंज ब्रेकआउट कभी कभी फेल भी नहीं होते। ये सब डिपेंड करता है ब्रेकआउट की क्वालिटी पे। अब मैं आपको फटाफट एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ। ये मेरे पर्सनली देखे हुए एग्जांपल्स है जिनमें इंसेन मूव्स मिले हुए हैं आपको। फर्स्ट है क्यू पावर। अगर आप इसमें रेंज ब्रेकआउट का एग्जांपल देखेंगे, ये देखिए, ये एक आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट था, इसको आईपीओ बेस्ड भी बोलते हैं, रेंज ब्रेकआउट भी है। अगर आप लॉजिक वाइज करेंगे तो सब चीज आपको सेम लगेगी, अगर आप लॉजिक समझ के करेंगे। ये देखिए, ये था इसका लिस्टिंग डे का हाई। अगर हम अपने लॉजिक के हिसाब से चलें, ये इसका हाई था, उसके बाद इसने ये रेंज बनाई, ये इसका एक्यूमुलेशन फेज हो गया। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखिए, बिल्कुल डेड वॉल्यूम्स है, विच मीन्स एक्यूमुलेशन है। उसके बाद ब्रेकआउट देखिए आप, इस दिन इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे थे, वॉल्यूम्स बार अच्छे बन रहे थे। थोड़ा सा इसने मैनिपुलेशन दिखाई, अगर आप इस दिन को भी ब्रेकआउट मानेंगे कि इस दिन ट्रेड मिला है, तो इधर से भी आप जस्ट मूव देखिए। दिस इज द इनसेन मूव जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इधर से रेंज लगाऊं, एंड आप टाइम भी देखिएगा कितने कम टाइम में ये 123% का सिंगल श्योर शॉट मूव मिला है। एंड ये विद इन 1 to 1.5 मंथ्स आपको मूव मिला है 123%, जो कि है डबल से भी 20% ज्यादा। एंड अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस की बात करूं, जैसे कई लोग कहते हैं रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस की बात करूं, अगर इधर आप ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस अगर 10 EMA इधर होती 7 to 8% के नीचे बनता, थोड़ा अगर अग्रेसिव स्टॉप लॉस होता आप इसके भी नीचे लेते 13 to 14% का होता। बट आप रिटर्न्स वाइज देखिए, अगर आप इसे 10 EMA से भी ट्रेल करते, 10 EMA से भी ट्रेल करते अगर आप इसे, तो भी आपको देखिए क्या रिटर्न में, तो भी आपको 94% रिटर्न मिनिमम मिलता। तो दीज आर द पावर ऑफ रेंज ब्रेकआउट्स। अगर एक और रेंज ब्रेकआउट दिखाऊं इसी स्टॉक में, अगर आपने इधर भी रेंज ब्रेकआउट ट्रेड किया होता, यहाँ भी आपको अच्छा मूव देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। अब देखिए इधर रिटेस्ट की एंट्री नहीं मिली है, सीधा इस वाली कैंडल से बूम, ये स्टॉक 30% का क्लीन मूव मिला है आपको 7 to 8 डेज में। तो ये रेंज ब्रेकआउट की पावर है, एंड इनमें मेरे अकॉर्डिंग तो जब आपको एंट्री मिले, जब ब्रेकआउट हो तभी एंट्री ले लेनी चाहिए, अगर आपका आर फेवरेबल है तो। एक स्टॉक ये देखिए, SML महिंद्रा। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ रेंज ब्रेकआउट। ये देखिए, इधर स्टॉक ने एक रेंज बनाई, अच्छी लंबी रेंज थी, विच वॉज 2485.35 पे। ये थी 26 फरवरी 2024, एंड यहाँ पे हमको रेंज ब्रेकआउट मिला, विच वॉज ऑन 4 जुलाई 2025। और उसके बाद अब इधर भी देखिए, आपको कोई रीटेस्ट एंट्री नहीं मिली, अगले दिन आपको हो सकता है थोड़ी सी लो एंट्री मिल जाती, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब आप इसका मूव देखिए, दिस वॉज 91.42%, और ये तो बहुत ही कम टाइम में, ये तो मिनिमम 15 डेज में आपको 91% का मूव मिला है। तो ये होती है पावर रेंज ब्रेकआउट्स की। वैसे SML महिंद्रा में एक और रेंज ब्रेकआउट बन रहा है, बट ये इतना बड़ा नहीं है। बट फिर भी आपको नहीं पता होता बड़ा रेंज ब्रेकआउट अच्छा मूव देगा या छोटा रेंज ब्रेकआउट, बस क्वालिटी ऑफ ब्रेकआउट मैटर करता है। अब इधर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी आप देखो, पूरी जब रेंज थी सारी डेड वॉल्यूम्स, एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला हमें, तो देखिए क्या वॉल्यूम बार्स बने, कितने इंटरेस्टिंग वॉल्यूम बार बने। अभी भी अगर आप देखोगे इस वाली रेंज के ब्रेकआउट में कितने इंटरेस्टिंग वॉल्यूम बार्स बने। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ रेंज ब्रेकआउट, एंड कैसे आप इन्हें ट्रेड कर सकते हैं, क्या आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, सारा प्रोसेस मैंने समझाने की कोशिश करी। थैंक यू।